कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अपना कैमरा ऑन रखें ताकि मैं आपको देख पाऊँ। जूम मंदिर या जूम क्लास ये दोनों एक ही है। वैसे तो इसका पहला नियम तो यही होता है कि व्यक्ति अपना कैमरा ऑन रखे और अच्छे से सुने, क्योंकि क्लास विशेष होती है। और सुनने के लिए क्या व्यक्ति का जो श्रोतागण है जो सब दिखने चाहिए कि हाँ आ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो वही कथा चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो कथा इस प्रकार से प्रारंभ है कि हरि नाम, भगवान के नाम के ऊपर हमने चर्चा कर रहे थे। तो हमने वैसे भगवान का नाम क्यों जप करना चाहिए, इसका क्या कारण, इसका क्यों लेना चाहिए इस कलयुग के अंदर नाम, इसका क्या कारण है, व्यक्ति क्यों नाम जप करता है, इसे करने से क्या लाभ मिलता है। क्योंकि कलमश जो ये कलयुग में जो व्यक्ति है, क्योंकि जब तक अपना फायदा होता नहीं है तब तक व्यक्ति क्या करता है कि वो भगवान का नाम नहीं ले पाएगा ना। कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। अभी देखिए, जैसे कि अभी उदाहरण के लिए देखा जाए, हम किसी व्यक्ति को बोले कि आप हमारा ये काम कर दो, आपका इसमें बहुत आभार रहेगा, लेकिन हमारे तुरंत ही दिमाग में, माइंड के अंदर ये बात आ जाता है कि मैं ये आपका कार्य करूँगा, उससे मुझे क्या लाभ, ये मेरा क्या लाभ होने वाला है। अगर हमें लाभ होने वाला है तो हम तुरंत उस व्यक्ति का कार्य कर देते हैं और बोल रहे कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं। तो इस नाम को हम जप करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि हमें इसे क्या लाभ होने वाला है, ये क्या है। हरे कृष्ण करने से, हरे कृष्ण नाम जप करने से क्या फ़ायदा होता है, हमें क्या लाभ होने वाला है, इसका हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि कलयुग में क्या होता है कि व्यक्ति अपना अच्छा देखने के लिए, अपना कुछ फ़ायदा देखने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन देवता के पास जाते हैं, जिन इनकी इच्छा पूर्ण होती है, वो उन देवता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है और उनका नाम लेने लगता है, जप करने, जप तो नहीं करता, नहीं नाम लेने लगता है। जप करना नाम करना एक ही है इसमें। तो व्यक्ति उनका नाम श्रद्धा उत्पन्न आ जाता है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि भगवद गीता में भी यही कहा है, सारे देवी देवता है, शिव है, ब्रह्मा है, इंद्र है, सूर्य है, चंद्र है, वरुण है, इत्यादि अन्य सारे देवी देवता है। लेकिन हमने सभी ने सुना है, लेकिन आज दिन तक इन किन्हीं देवताओं ने ये नहीं कहा है कि आप आओ और मेरा नाम लो और मेरा जप करो और मेरी शरण में आ जाओ। ये उन्होंने कभी नहीं कहा। तो मात्र एकमात्र कृष्ण है, ठाकुर जी है, जो छाती ठोककर कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में ये कहते हैं कि मन मना बहुमत भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो। और भगवान हमेशा देखिए, और एक और ये भी कहा भक्त बनने के लिए कहा, बोले भक्त बनने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है। बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बोले पत्रम पुष्पम भगवान को अर्पण कर दो, भगवान संतुष्ट हो जाते, भगवान के भक्त बन जाते। असल में ये सब कुछ देने वाले है कौन? भगवान श्री कृष्ण ही तो देते। फूल कहाँ से आया? धरती माता के कोख से, या धरती माता की छाती से, या धरती माता से निकला हुआ है। तो हमारा तो कोई इसमें कोई रोल है नहीं। वो भी फूल तोड़ के हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो भगवान को अर्पण कर रहे थे, तो भगवान क्या होते हैं? भगवान भावग्राही होते हैं। भगवान भाव ग्रहण करने के लिए ये स्वीकार कर दे। लेकिन असल में ये होते हैं किसके? फूल है किसका? भगवान का। फल है किसका? भगवान का। पत्र है किसका? भगवान का। जल है किसका? भगवान का। सब भगवान का ही है। लेकिन भगवान हमसे सेवा लेने के लिए, उसका भाव ग्रहण करने के लिए
भगवान उसको स्वीकार करते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान देखिए, हम इसमें क्या होता है, आपके घर में सभी के लोग में घर में ठाकुर जी होंगे, तो क्या भगवान तुरंत स्वीकार कर लेते क्या उस भोजन? हम जो भी भोजन देते हैं भगवान को अर्पण करते, क्या भगवान तुरंत स्वीकार कर लेते क्या? कृष्ण स्वीकार कर लेंगे क्या? है स्वीकार, पहले बात तो डायरेक्टली कृष्ण कभी स्वीकार नहीं करते। आप भगवान को डायरेक्टली भोग लगा रहे हो तो भगवान कभी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं, वहाँ पे तो भगवान के लिए अनंत सारे भोजन व्यंजन बने होते हैं। तो भगवान हमारी सूखी रोटी खाने के लिए क्यों आएंगे? हमने तो, हमारी कोई भक्ति इतनी प्रगाढ़ तो नहीं है जिससे भगवान हमारे भोजन को ग्रहण करने के लिए, उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आ जाए। तो बोले क्या है? तो बोले ये जो भोजन होता है, अभी आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं। आपका पति आपके घर पे है, अगर एक स्त्री कोई बाहर से आपकी पड़ोसी हो, वो स्त्री आप दोनों मतलब पति पत्नी दोनों घर में, और वो स्त्री आए तुरंत वो खाना आपके पति को देने लगे, तो पत्नी का जो मुंह होता है वो कैसे चढ़ जाता है? बोला मेरे रहते हुए ये दूसरी के औरत का हाथ का भोजन खा रहा है। तो औरत को जो होता है वो थोड़ा बहुत तो डिमोटिवेट होती है, थोड़ा बहुत गुस्सा, द्वेष वगैरह इत्यादि आता है। अगर वही थाली अगर दे और वो पत्नी को दे दे, पति को जो थाली दिया वो दूसरी स्त्री ने, और वो पुरुष वो थाली, जो उसका पति वो थाली लेके उसकी पत्नी को हाथ में दे दे और बोले अभी आप क्या करें, मुझे खिलाइए, तो पत्नी संतुष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से हम जो भोजन भगवान को अर्पण करते हैं, तो डायरेक्टली हम भगवान को भोजन अर्पण करते, तो श्रीमती राधा रानी जो है वो रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है। लेकिन यही जो भोजन हम श्रीमती राधा रानी के हाथ से राधा रानी को अर्पण करके, कृष्ण को अर्पण करके राधा रानी को अर्पण करते हैं, तो कृष्ण को ऑटोमेटिक राधा रानी खिला देती है, तो कृष्ण उसे ग्रहण कर लेते हैं। जैसे पत्नी जो होती है, पति को प्रेम से कुछ भी देती है या हाथ से खिलाती है, तो पत्नी को खाना ही रहता है। और हाय रे, ये कलयुग चल रहा है, अगर पत्नी ना खाए तो वहीं पे 2-4 तो तमाचे मार दे पति को, नहीं खाए, बोले क्यों नहीं खा रहे हो। और आजकल तो मैंने तो गाँव में देखा है, या तो एक बहुत सारे ऐसे वीडियो जो आते हैं उस वीडियोस में भी देखा है, बोले क्यों नहीं खा रहे हो आप, नहीं खाएंगे तो बोलेंगे हाँ मुझे पता है तुम खा के आ गए हो। और आजकल औरत ना खाए तो घर वाले ये बोलते भाई साहब तुम तो उपवास रखे हो किसी न किसी को, बोलते अभी कौन सा उपवास चलता है ये पता नहीं, एक कार्तिक क्या बोलते हैं इसको, पति का व्रत रखते हैं, कौन सा, किसी को याद आ रहा है? मुझे याद नहीं आ रहा है, उम्र लंबी बढ़ाने के लिए करवा चौथ। अगर स्त्री न खाए तो घर वाले सदमे में आ जाते हैं कि भाई साहब ये किसका व्रत, उपवास तो नहीं रखे। तो इस प्रकार से होता है। तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं जब श्रीमती राधा रानी को भोजन दिया जाता है, और श्रीमती राधा रानी ये भोजन को कृष्ण को अर्पण करते हैं, तो कृष्ण ऑटोमेटिक ठीक हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं। वो सूखी रोटी भी भगवान ग्रहण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी ने दिया है। और राधा रानी को दिया किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। अभी देखिए, हम जो अभी कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो कई लोग इसमें हस्तक्षेप करते हैं, कुछ हमारे ऊपर आरोप या उंगली उठाते हैं, तो हरे कृष्ण जब करते हो राधा रानी को नहीं मानते हो। ऐसा नहीं है। पहली बात तो गौड़ीय है, हम सब गौड़ीय हैं, तो हम सब श्रीमती राधा रानी को भी मानते हैं और कृष्ण को भी मानते हैं। क्योंकि अब हम हरे नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का नाम जप करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हरे है, जो नाम में जो हरे आता है, हरे मिस होता है श्रीमती राधा रानी, और कृष्ण यानी कृष्ण होता है ना, फिर वापस आता हरे यानी हरे और राम, ये भी हरे मिस होता है रमण करने वाले। तो हरे राम का अर्थ ये होता है। तो इसमें हम राधा रानी को मानते हैं, साथ साथ में कृष्ण को भी मानते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि हम कृष्ण को नहीं मानते, क्योंकि ये जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है उससे पहले कभी भी श्री कृष्ण की पूजा होती थी, उससे पहले श्रीमती राधा रानी की पूजा कभी नहीं होती थी। आज आप सब लोग वृंदावन में देख रहे हैं, ये सब अभी जो लोग अधिकतर देख रहे हैं राधा 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 कर रहे हैं, तो पहले तो श्रीमती राधा रानी की पूजा नहीं होती थी। तो ये तो गौड़ीय आचार्य जो वैष्णव हैं इन सभी ने ये चालू करवाया कि श्रीमती राधा रानी का पूजा करना भी सही, क्योंकि कई लोग होते तो बोलते कि अरे श्रीमती राधा रानी की पूजा करना एक तरह से गलत है। तो बोले नहीं, श्रीमती राधा रानी कोई साधारण नहीं है, भगवान की शक्ति है ये, इसलिए इनका सेवा किया जाता है। तो राधा रानी को भोग अर्पण करने से भगवान श्री कृष्ण भी खा लेते, प्रसन्न हो जाते हैं। बोल अभी हम आगे चलते हैं। कृष्ण का नाम लेने से अभी कृष्ण में ज़्यादा कृष्ण को अभी इसमें एक प्रश्न और उठाते हैं, हम एक प्रश्न से और चालू कर सकते हैं कि जब श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं, हमारे अभी हम सब लोग नाम जप करते हैं, नाम पुकारते हैं भगवान श्री कृष्ण का, हरे कृष्ण मंत्र का नाम पुकारते हैं, तो हमारे हृदय में कहीं ना कहीं ये भाव आ जाता है कि भगवान, हमें नाम इतना जप कर रहा हूँ तो भगवान मुझे आके दर्शन दे दे। सभी के हृदय में एक भाव तो आ जाता है। बोले ये आ जाता है, भगवान श्री कृष्ण सामने आ जाए तो आप करेंगे क्या? क्या करोगे भगवान के दर्शन करके? आप बोले भगवान के दर्शन कर लिया तो भी भगवान से आप मांगोगे तो यही कि बस प्रभु हमें आपसे, हमें क्या चाहिए, हमें थोड़ा कि हमारा काम अटक रहा है, ये काम करवा दीजिए। आप कुछ ना कुछ मांगते ही रहेंगे। देखिए बोले कि और ये भी आता है कि भगवान हमें दर्शन दे दिया है तो हमारा उद्धार हो जाएगा, मनुष्य जीवन हमारा सफल हो जाएगा, क्योंकि इन इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन जो हमने कर लिया। अरे भगवान का दर्शन तो सभी लोगों ने किया था, और बोलते हैं कि जिन लोगों ने भगवान के दर्शन कर ले, जो लोग दर्शन भगवान के कर लेते हैं, उन लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है, भक्त बन जाते हैं। तो बोले कि ऐसा है क्या वास्तविक में? बोला देखा जाए हाँ और ना दोनों बात कहा जा सकता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में और जितने भी कौरव थे उनकी सेना थी 11 अक्षौणी सेना, भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको दर्शन नहीं दिया था क्या? उनका हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? बोला हृदय परिवर्तन हो जाता तो उनको भी, वो भी भक्त बन जाते, युद्ध करने क्यों आते, भगवान के पक्ष में हो जाते। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान का दर्शन करने से व्यक्ति का पाप तो दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, व्यक्ति को मुक्ति भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो असीम कृपा है वो प्राप्त नहीं हो पाती है। तो बोले असीम कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? बोले शास्त्र और गुरु और भक्तों का संग, ये करेंगे तभी हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त होने वाला है। अन्यथा आप कितना भी कुछ भी कर लो, भगवान को प्राप्त नहीं, भगवान का नाम, भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिन जिन लोगों ने भगवान का नाम का सहारा लिया है, भगवान का नहीं अपितु नाम का सहारा लिया है, वो ही इस भवसागर से पार हुए हैं। अन्य भक्तगण, आचार्य गण तो यहाँ तक भी कहते हैं कि प्रभु हमें तो आपका दाम भी नहीं चाहिए और मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो यही चाहिए कि बस मैं निरंतर आपका नाम लेता रहूं, आपका भक्त बना रहूं और आपका नाम का स्मरण करता रहूं, आपको हमेशा याद रखूं, कभी भूलूं ना, आपका सहारा रहे हमेशा। आप साथ रहे ना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो हुए हैं उन सभी ने नाम का सहारा लिया है और नाम का सहारा लेके उन सभी लोगों ने भगवत धाम की प्राप्ति किया है। जैसे संत तुकाराम जी आए थे, तो संत तुकाराम जी को बोले भगवान कृष्ण के इतने शुद्ध भक्त हुए हैं संत तुकाराम जी, बोलते हैं कि जिन पत्थरों के ऊपर संत तुकाराम जी महाराष्ट्र के, तो वो जिन पत्थर के ऊपर अपना पांव रखते थे वो भी राम कृष्ण
ये गाने लगते थे, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। तो बोले कि राम कृष्ण हरि का ये भजन करने लगते थे। भगवान के ऐसे भक्त थे। और बोलते संत तुकाराम को जब ले जाने के लिए आए थे तो ऐसा नहीं कि भगवान का दर्शन करने, भगवान हमेशा मतलब उनके सामने रहते दर्शन देते, आप देते थे भगवान हमेशा। भक्तों क्या होता है, भक्त हमेशा क्या करता है, भगवान को सभी तरफ देखता है। जैसे प्रहलाद महाराज ने, आप सभी मूवी में देखा होगा, तो प्रहलाद महाराज होते हैं, तो प्रहलाद महाराज हर जगह भगवान का दर्शन करते थे, हर जगह भगवान का दर्शन करते थे। लेकिन प्रहलाद महाराज ने नाम का सहारा ले रखा था, तो भौतिक संसार की जो दुख होता है उनको स्पर्श नहीं कर पाते। जो संकट आने वाले हैं, भौतिक संसार में संकट आने वाले, वो स्पर्श भी नहीं करते। प्रहलाद महाराज को क्या क्या नहीं किया गया। होली दहन, जो होली मनाते हैं हम सब लोग, होली में जलाई गया उनको, लेकिन फिर भी जले नहीं, क्योंकि भगवान का नाम का सहारा ले रखा था। जब होली में जल रहे थे तभी वो यही कह रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये नाम का सहारा ले रखा था। और दूसरा देखो, उनको पहाड़ों से फेंका गया, भगवान ने आके रक्षा कर लिया। और देखा जाए तो हाथी से कुचलाने का कोशिश किया गया, कि क्या क्या नहीं करवाया गया उनसे। मारने के लिए लगभग हर प्रयास किया गया, लेकिन उनको कोई मार नहीं सके। बोलते हैं कि भगवान चाहे जिन्हें बचाना चाहते हैं उसे कौन मार सकता है, और जिसे भगवान मारना चाहते हैं उसे कौन बचा सकता है। तो भगवान ने का नाम का सहारा ले रखा था प्रहलाद महाराज ने। वो प्रहलाद महाराज ने नाम का सहारा ले रखा था, इसीलिए भगवान के नाम ने भगवान की रक्षा की थी। अभी एक और उदाहरण बता था, ये नाम का हो गया। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण किया जा रहा था, तो वस्त्र हरण खींचा, दुशासन जब वस्त्र खींच रहा था, लगभग निर्वस्त्र होने ही वाली थी द्रौपदी, तो उसमें से एक फूल द्रौपदी के ऊपर गिरा या सिर पे लगा, मुख पे लगा, तो तुरंत उसकी बुद्धि घूमी, और घूमने के पश्चात वो भगवान श्री कृष्ण को याद करने, मतलब जैसे उसने देखा फूल आया तो वो ये देख रही थी ये फूल किस दिशा से आया है और किस दिशा से ये विचार कर रही थी। तो द्रौपदी ने जैसे अपने नज़र चारों तरफ घुमा रही, तो लेकिन एक कोने में उनको मोर पंख दिख गया, और मोर पंख दिख गया तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होने लगा। निर्वस्त्र होने ही वाली है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो यही भगवान द्वारिका में भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और ग्रहण कर रहे हैं तो भगवान के भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे बैठे थे तो भगवान कभी इस तरफ जा रहे तो कभी इधर जा रहे, कभी इधर आ रहे, कभी इधर जा रहे, परेशान हो रहे हैं। तो रुक्मणी जी ने पूछ लिया, प्रभु आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, आप क्या हो गए, आपको इतना टेंशन में क्यों हैं आप। तो फिर भगवान कहने लगते हैं, मेरे भक्त का निर्वस्त्र हो रहा है। बोले कौन? बोले द्रौपदी का। तो रुक्मणी जी कहने लगे, हाय तुम कितने बेशर्म हो, तुम्हारा भक्त का निर्वस्त्र हो रहा है और तुम यहाँ पे आके घूम रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक्मणी, रुक्मणी के नहीं कहा, उन्होंने कहा तो प्रिय कहा होगा, प्रिया। तो बोले कि रुक्मणी ये जो द्रौपदी है ये क्या कर रही है, ये अभी तक मैं वहाँ पे तो हूँ नहीं, है ना, अवंतिका हस्तिनापुर में तो हूँ नहीं। तो बोले कैसे क्या किया जाए। तो द्रौपदी ने जैसे मोर पंख का उनकी नज़र गई तो उनको तुरंत कृष्ण का स्मरण होने लगा, क्योंकि मोर पंख तो कृष्ण ही पहनते हैं। तो कृष्ण को जैसे पुकारने, बोले हे कृष्ण, हे माधव, हे गोविंद, मैं तो प्रत्येक व्यक्ति के पास जाके देख लिया, मेरे कोई रक्षा करने के लिए नहीं आया है। तो मैं आपकी शरणागति लेता हूँ, मैं आपकी शरण में लेता हूँ। हे जगन्नाथ, हे मेरे स्वामी, आप ही मेरे प्राण धन है, आप ही मेरी रक्षा करिए।
और रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, इस संसार में आपके अलावा मेरा और कोई रक्षक है नहीं। तो जैसे ही भगवान ने ये सुना कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, और यही सुनते ही भगवान तुरंत वहाँ पे प्रकट हो गए। और बोले प्रकट हो गए तो बोले क्या किया, उन सबको वध कर दिया क्या? नहीं। तो भगवान ने द्रौपदी के लिए एक स्पेशल रूप धारण किया। बोले केशव धृता वस्त्र रूपा, ऐसा बोले पीत रूपा, सॉरी पीत रूप कहा गया था उसमें। तो बोले वस्त्र रूप कहा गया है, पीत रूप का मतलब वस्त्र या पीले कलर का वस्त्र होता है। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने इतना असीम साड़ी का भंडार निकाला, बोले कई किलोमीटर तक लाइन लग गया, मतलब उस साड़ी को खींचते रहे तब भी उस साड़ी को खत्म नहीं हुआ। सभी लोग वो सभा में बैठे थे, सब लोग विचार करने लगे और ये बोल रहे कि साड़ी कितना है, ये द्रौपदी ने कितनी साड़ी लपेट के रखी है, हम तो खोल ही नहीं पा रहे, खींच रहे हैं लेकिन फिर भी खत्म नहीं हो रहा है। और द्रौपदी ने भी देखिए, बोले अभी भगवान को पुकारा, भगवान का नाम का स्मरण करने लगी। तो बोले इज्जत तो जाने ही वाली है। तो भगवान देखे, भगवान से ये कह रहे मान लो भक्त, देखिए प्रभु मैं नाम तो आपका पुकार रही हूँ, आपका नाम ले रही हूँ, मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं तो आपकी भक्ति करती हूँ या करता हूँ। मतलब द्रौपदी कह रही, यानी कि तुम बोलते द्रौपदी यही कहेगी कि मैं तो आपकी भक्त हूँ और आप ही की भक्ति करती हूँ। अगर इस सभा में मेरा निर्वस्त्र हो गया और मेरा निर्वस्त्र हो गया है तो ये मत समझिए कि इसमें मेरी हंसी उड़ेगी, इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई बात की चिंता नहीं है कि मुझे ये लोग सब गंदी नज़रों से देखेंगे या कल मेरा ये हंसी उड़ाएंगे ये सभी लोग। बोले कि इसमें हंसी तो बादल आप ही की उड़ने वाली है। बोले बड़े हरे कृष्णा जपता था या हरे कृष्णा कहता था, अभी क्या हो गया, अभी क्यों नहीं आए भगवान, आपकी क्यों रक्षा करने नहीं आए? तो यहाँ पे ये ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा कहा है कि बोला हंसी तो माधव आप ही की उड़ने वाली है, हे कृष्ण आप ही की हंसी उड़ने वाली, क्योंकि मैं तो भक्त आप ही की हूँ और आप ही मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो इस संसार में जितने भी भक्त हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी का भरोसा आपके प्रति उठ जाएगा। तो भगवान बोलेगा अभी तो आना ही पड़ेगा, अभी तो रक्षा करना ही पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और वस्त्र धारण कर लिया। यहाँ तक एक भक्ति वैष्णव आश्रय स्वामी महाराज ये कह रहे थे, बोले यदि कोई भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन जाता है तो ये तो बोले द्रौपदी का साड़ी बन गए हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि यदि वो भगवान श्री कृष्ण का वो व्यक्ति नाम का सहारा लेता है, कृष्ण की शरणागति लेता है, कृष्ण का नाम का उच्चारण करता है, कृष्ण को बोलता नहीं है, तो बोल रहे कि भगवान तो साड़ी बने हैं। तो बोले कि ऐसे भक्त के लिए भगवान तो अंडरवेयर बनने के लिए भी तैयार हैं, यदि कोई भगवान का नाम का सहारा लेता है। तो देखा जाए तो भगवान का नाम ही सर्वोच्च है, भगवान का नाम से ही भगवान के धाम जाया जा सकता है। भगवान का दर्शन कर लिया तो भगवान के धाम जाए ना जाए इसका मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण राम का हरे कृष्ण महामंत्र का नाम का सहारा लिया है, वो व्यक्ति 100% भगवान के धाम में जाने के लायक बन जाता है। तो नाम से धाम तक, तो धाम जाना है तो नाम लेना होगा, नाम नहीं लेंगे तो धाम में नहीं जा पाएंगे। जो व्यक्ति अभी देखा जाए भगवान श्री कृष्ण का नाम हर कोई ले नहीं पाता, क्यों नहीं ले पाता, इसका पीछे का कारण क्या है? क्योंकि अभी तक उन व्यक्तियों के जिह्वा के ऊपर अभी तक कृष्ण का नाम नहीं आया, कृष्ण की कृपा नहीं हुई है, इसीलिए वो व्यक्ति कृष्ण का नाम नहीं ले पा रहे। तो बोल रहे हैं
कृष्ण का नाम वही व्यक्ति ले सकता है जिस व्यक्ति ने कृष्ण का नाम के सहारा लिया। अभी देखिए उदाहरण देखिए, शास्त्रों में भरे पड़े हैं। जो व्यक्ति नाम का सहारा लिया है वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त किया है। सभी लोगों ने नाम का सहारा लिया है। प्रहलाद महाराज ने नाम का सहारा लिया है, ध्रुव महाराज ने नाम का सहारा लिया है। यहाँ तक कि भगवान जब चैतन्य महाप्रभु आए, वो तो स्वयं भगवान है, वैसे तो उन्होंने भी भगवान का नाम का भगवान ही है, भगवान का नाम का सहारा, भगवान का नाम का उन्होंने आचरण करके दिखाया कि किस प्रकार से भगवान का नाम का सहारा लिया जाए। भगवान आके हमें सिखा रहे हैं, तो भगवान आके सिखा रहे हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि भगवान का नाम ही सर्वोच्च है। भगवान का नाम से ही भगवान हमारा उद्धार होने वाला है। बड़े बड़े लोग ऋषिगण ऋषि का नाम का सहारा लेते हैं, तो हम क्यों ना लें? ये नाम तो सर्वोच्च है, भगवान का नाम लेना ही चाहिए। तो नाम से धाम तक और भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। ओके, बाकी का काम कल करेंगे। हरे कृष्ण।